हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। x गुणा 1 + 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, देखो अवकलन से संबंधित हम जानते हैं कि जब भी दो फलन u गुणा v इस प्रकार लिखे हुए हैं गुणा में, तो उनका हम अवकलन कैसे कर सकते हैं। पहले देखो u को स्थिर रखा और v का अवकलन कर दिया x के सापेक्ष प्लस में, फिर v को स्थिर रखा और u का अवकलन कर दिया x के सापेक्ष। इस प्रकार होता है अवकलन, ठीक है। और देखो x की घात n का जो अवकलन का सूत्र है, जहाँ पर n अचर पद है, तो इसका अवकलन कैसे होता है, n गुणा में x की घात n-1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो फलन है उसको हम एक बार y बोल देते हैं, तो y बराबर x गुणा 1 + 2x का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो पहले हम देखो अवकलन कर लेते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष। तो x को तो हमने u बोल दिया और 1 + 2x को 1 + 2x के स्क्वायर को हम v बोल देंगे, ठीक है। तो दो फलन लिखे हुए, इसको हमने u बोल दिया, इसको v बोल दिया पूरे को। तो पहले u को स्थिर रखेंगे, x को स्थिर रखा और अवकलन कर देंगे किसका, 1 + 2x के स्क्वायर का, ठीक है। प्लस में फिर 1 + 2x के स्क्वायर को हम स्थिर रखेंगे और अवकलन कर देंगे किसका, x का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो अवकलन गुणांक है यानी कि dy/dx का मान क्या आएगा। पहले देखो यहाँ पर x तो स्थिर है, तो अब देखो इसका अवकलन करने के लिए पहले इसे x की घात n की तरह इसका अवकलन होगा, तो ये घात आगे आ जाएगी, तो 2 आगे आ गया और यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 + 2x और इसकी एक घात कम हो गई तो यहाँ पर घात 1 आ जाएगी केवल, ठीक है। फिर श्रृंखला नियम लगेगा और ये जो अंदर 1 + 2x से इसका पुनः अवकलन होगा, तो 1 का अवकलन तो 0 हो गया क्योंकि अचर पद है, और 2x का अवकलन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा गुणा में, ठीक है। फिर देखो यहाँ से आगे देखो प्लस में 1 + 2x का स्क्वायर है और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, 2 दूनी यहाँ पे 4x गुणा में 1 + 2x, ठीक है। प्लस में यहाँ पर देखो ये स्क्वायर खोल लेते हैं, तो 1 प्लस में 4x² प्लस में देखो a² + b² + 2ab की तरह खुलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। तो देखो अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 4x प्लस में 8x² प्लस में 1 प्लस में 4x² प्लस में है 4x। तो अब समान पदों को जोड़ लेते हैं, तो 8x² + 4x² हो गया 12x², फिर 4x प्लस में 4x हो गया कितना, ये हो गया 8x और प्लस में आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्या हो गया, अवकलन गुणांक का मान आ गया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।